राहुल एक 26 साल का युवक मुंबई में नौकरी करता था, पर उसका दिल हमेशा पहाड़ों की शांति के लिए तड़पता रहता। एक बार छुट्टियों में वो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भीनताल गया, जहां उसने एक पुरानी कोठी किराए पर ली। पहली रात उसने कोठी के सामने झील की ओर देखा। एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी। चांदनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा आकर्षण था। राहुल ने पुकारा, कौन हो तुम? लड़की ने मुड़कर देखा और धीरे से बोली, मेरी आत्मा को कोई याद कर रहा था, इसलिए लौट आई हूं। राहुल मुस्कुराया। उसे लगा कि ये कोई स्थानीय लड़की होगी जो मजाक कर रही है, पर उसके बाद हर रात वो लड़की उसी जगह दिखाई देने लगी। एक रात राहुल ने साहस करके उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम था मायरा। खा? हां, अब मैं सिर्फ एक याद हूं, एक अधूरी आत्मा जो प्यार की तलाश में भटक रही है। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, यह सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होता। मायरा की मुस्कान धीमी हो गई। यकीन करोगे, पर बहुत देर हो चुकी होगी। उस रात राहुल ने सपना देखा। एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। वो चीख रही थी, रुद्र, मुझे बचा लो। राहुल पसीने में भीगा हुआ उठा। अगले दिन राहुल को कोई की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले और जले हुए थे। उसमें लिखा था, 11 जुलाई 1903, मैं मायरा, ठाकुर रणवीर की बेटी हूं। मुझे अपने नौकर रुद्र से प्यार हो गया। जब पिताजी को पता चला, उन्होंने हमें अलग करने की ठानी। 15 जुलाई उन्होंने रुद्र को मार डाला, मुझे मंदिर में जिंदा जला दिया। अब मैं नहीं मरूंगी, मैं वापस आऊंगी और उस रूह को ढूंढूंगी जो मुझसे प्यार करता है। राहुल का दिल दहल गया। उसने मायरा को हल्के में लिया था। अब सब कुछ जोड़ने पर साफ लग रहा था, वो आत्मा उसे रुद्र समझ रही थी। राहुल अब मायरा से डरने के बजाय खिंचता चला गया। हर रात उनकी बातें होती। आत्मा की परछाई में प्यार पनपने लगा। राहुल को महसूस होने लगा कि वो सच में मायरा से प्रेम कर बैठा है, लेकिन ये प्रेम अब उसका सब कुछ निगलने को तैयार था। राहुल अब न ठीक से खा पाता, न सो पाता। उसकी आंखों में रातों की जाग और मौत का खौफ था। गांव के तांत्रिक ने कहा, या तो आत्मा को अंतिम संस्कार दो या खुद को खो दो। राहुल ने फैसला किया, वो मायरा की अस्थियां ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। पुराने मंदिर के पास जमीन खोदी गई। वहां हड्डियों का ढेर और जली हुई चूड़ियां मिली। राहुल ने पवित्र विधि से उनका दाह संस्कार किया। हवाओं में एक कराह उठी, रुद्र, तूने फिर मुझे जलाया, अब तू भी जलेगा। अगले ही पल राहुल की आंखों से खून बहने लगा। शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। गांव वाले चीखने लगे, ये बदला है, ये प्रेम नहीं। राहुल की चीखों के बीच मायरा की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब वो विकराल रूप में थी। आंखों से आग, बाल बिखरे हुए, हाथों में लाश का हार। जिसने मुझसे प्यार का झूठ बोला, उसे जीने का हक नहीं। उसने राहुल की आत्मा को खींचकर झील में डुबा दिया। पानी लाल हो गया। झील अब एक पवित्र स्थान नहीं रही, वो प्रेम और धोखे की कब्र बन गई। समाप्त। कई साल बाद एक और युवक अर्पित उसी कोठी में रुका। झील के पास उसे एक लड़की मिली, सफेद साड़ी में। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं एक अधूरी आत्मा हूं जो प्यार की तलाश में है।